तो बच्चों अब हमारा आता है अबाउ का नियम। इससे पहले क्वांटम नंबर जो था मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारा सेकंड चैप्टर का, वो मैंने पहले वीडियो में सिखा दिया है। तो अब इसके बाद आता है हमारा अबाउ का नियम। तो देखिए अबाउ का नियम बच्चों एक जर्मन शब्द है, ये जर्मन शब्द से लिया गया है। इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन ना। तो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा नियम वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, तो आप तुरंत बता सकते हैं अबाउ नियम। ये क्या है, किसी वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है, ये एक जर्मन शब्द से लिया गया है अबाउ। ठीक, तो अबाउ का नियम क्या है? परमाणु की निम्न अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। मीन्स परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में भरा जाता है। मीन्स देखिए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये जो हमारा अबाउ का प्रिंसिपल है वो किस पे आधारित है? हमारा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि कक्षक की एनर्जी पर आधारित है या सबसेल पर आधारित है। ऑर्बिटल क्या है? देखिए एस सबसेल में, ये देखिए ये क्या है, एस में एक ऑर्बिटल होता है और पी में हमारे 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, तो हमारा जो अबाउ प्रिंसिपल है किस पे आधारित है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि कक्षक की ऊर्जा पर डिपेंड करता है कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस ऊर्जा क्रम में या किस कक्षा में पहले जाएंगे। तो हमारा अबाउ का नियम कहता है कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में जाते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में जाते रहते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में जाते हैं ना। इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा में भरा जाता है अबाउ के नियम के अनुसार। तो ये जो नियम है इलेक्ट्रॉन फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल, यानी कि कक्षक के बढ़ते हुए क्रम में हमारे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? फिलिंग होता है, भरा जाता है। ठीक, जैसे कि हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, सपोज एक है 2s और एक है 3p। तो अब इसमें से किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाए तो देख लेते हैं। तो देखिए ये है 2s और ये है 3p, तो इसको हम n+l रूल के हिसाब से भरते हैं बच्चों। ठीक, जहाँ पे n क्या है हमारा मुख्य क्वांटम संख्या और l क्या है हमारा द्विगुणित क्वांटम संख्या। हमने बताया था पहले वाली वीडियो में, जो n होता है, जो 2 है ये n को शो करता है और जो s है वो हमारा l को शो करता है। ठीक, तो देखिए n+l का नियम अगर हम इसमें लगाते हैं 2s के लिए, तो n यहाँ पे हमारा 2 हो गया, l क्या हो गया s के लिए 0। ये पहले हमने बताया था कि 0 1 2 3, ये s, ये p, ये d, ये f के लिए। तो देखिए यहाँ पे s है, s के लिए l कितना था? 0, तो 0 = 2। ठीक, अब इसके लिए देखिए 3p के लिए, 3 क्या हमारा n है, मुख्य क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करती है, +1, 1 के लिए क्या था? p था, तो 1, l हमारा 1 आ गया, तो = 4। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे सबसे कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में भरेगी, यानी कि इन दोनों में से किसकी ऊर्जा कम है? इसकी। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन हमारा 2s में जाएगा, फिर हमारा इलेक्ट्रॉन 3p में जाएगा बच्चों। जो हमारा अबाउ का प्रिंसिपल है वो कहता है एनर्जी प्रोपोर्शनल टू n+l। अगर n+l का मान बढ़ रहा है तो एनर्जी का मान भी क्या होगा? बढ़ता है। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन n+l के मान के बढ़ते हुए क्रम में ही भरा जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अब हम n+l रूल से देख लेते हैं ऊर्जा कैसे हम सेम ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर हम इस नियम से निकाल लेते हैं बच्चों। देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे ऑर्बिटल ले लेते हैं 2s 2p 3s 3p 3p 4s 4p 4p और ठीक। अब इसमें देखिए हम n+l नियम लगाते हैं, तो देखिए कैसे हमारे बढ़ता हुआ ऊर्जा क्रम हम कैसे भरते हैं, कैसे फिर इसका जिसमें हमारा क्या नियम लगा है? n+l नियम लगा है। ठीक, जैसा हमने बताया था आपको l = 0 1 2 3। अब हमारे देखिए सबसे पहले देखिए इसके लिए s, इसके लिए p, इसके लिए d और इसके लिए f होता है। ठीक, अब देखिए n+l तो बताया था, ये जो हमारा n बताता है और ये हमारा क्या बताता है? f। तो देखिए n+l नियम लगाएंगे तो 1 s के लिए यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, तो इसका यानी कि 1 आया। इसीलिए इसका देखिए 2+s के लिए यहाँ पे 0, यानी कि 2। इसलिए देखिए 2+p के लिए 1, यानी कि 3। ठीक, यहाँ पे n ये है और l ये है, यानी कि 3 + 0 = 3 आ गया। यहाँ के लिए देखिए 3p के लिए कितना है? 1 है,
1 इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पे देखिए 3 प्लस डी के लिए कितना है यहाँ पे एल का मान 2, तो ये हमारा आ गया 5। अब इसके लिए देखिए 4, एस के लिए हमारा एल का मान 0, तो ये 4 आ गया। इसके लिए देखिए 4 प्लस पी के लिए एल का मान कितना 1, तो ये 5। ठीक, 4 प्लस डी के लिए एल का मान 2 था, तो 6। यहाँ पे 5 प्लस एल के लिए एस का मान ये कितना 0, तो 5। अब देखिए हमारे जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं इस ऊर्जा क्रम में भरते हैं। देखिए अब कैसे भरते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारा ये देखिए इसका 1 आया, तो यानी कि सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, यानी कि सबसे निम्न ऊर्जा स्तर वाला ऑर्बिटल कौन सा है 1s है, क्योंकि इसकी संख्या क्या है इसके हिसाब से आई 1 आई। ठीक, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन इस पे 2 पे जाएगा 2s। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं किसका है, उसके बाद देखिए 3 भी अब हमारे 2 हैं बच्चों। अब जब हमारी ऐसी पोजीशन आती है कि जब 2 कक्षक सेम ऊर्जा स्तर के होते हैं तो इलेक्ट्रॉन किस में जाए, पहले इसमें जाए या इसमें जाए। तो ऐसे नियम पर जब n प्लस एल किसी ऊर्जा स्तर के लिए सेम है तो वहाँ पे हम मुख्य क्वांटम संख्या जिसकी ज़्यादा होगी उसको क्या करते हैं बाद में भरते हैं। ठीक, और जिसकी ऊर्जा स्तर कम होगी यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या कम होगी उसको हम पहले भरा जाएगा। जैसे कि देखिए अब इन दोनों का ऊर्जा स्तर का मान कितना निकला हमारा, निकालने पर n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग 3 और 3 दोनों क्या है सेम ऊर्जा स्तर वाले हैं। तो मैंने कहा जिसका मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि ये कम होगा वो कम पहले भरा जाएगा और जिसका ज़्यादा होगा वो बाद में भरा जाएगा। तो देखिए इसका 2 है मुख्य क्वांटम संख्या, तो पहले हम 2 भरेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा 3। ठीक, अब देखिए 4 के लिए वही नियम लागू हो रहा है। अब एक ये है, दूसरा 4 ये है। अब इसमें देखिए इसमें भी मुख्य क्वांटम संख्या देख लेते हैं कि किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। इसमें मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 3 है, इसके लिए 4 है, तो पहले ये भरा जाएगा फिर हमारा ये भरा जाएगा, यानी कि पहले हमारा भरा जाएगा 3p, उसके बाद भरा जाएगा हमारा 4s भरा जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा 5 देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए 5 ये भी है और ये भी है, पहले कौन सा भरा जाएगा। ठीक, जिसकी मुख्य क्वांटम संख्या कम होगी वो पहले भरा जाएगा, यानी कि अब देखिए हमारा 1 5 वाला यह है, 1 5 ये है और 1 5 हमारा यह है। तो देखिए मुख्य क्वांटम संख्या तीनों में इसकी कम है, तो पहले हमारा 3p वाला भरा जाएगा, उसके बाद हमारा 4p वाला भरा जाएगा और उसके बाद हमारा 5s। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा बच्चों ये एक हमारा क्रम मिल गया, यानी कि जो हमारे परमाणु के इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे सबसे कम फिर उससे ज़्यादा 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 फिर उससे ज़्यादा। ठीक, यानी कि इस क्रम में बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में इलेक्ट्रॉन हमारे बढ़ते हैं। जो हमारी एनर्जी होती है वो हमारी होती है n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि अगर n प्लस एल का मान ज़्यादा है तो एनर्जी का मान भी क्या होगा ज़्यादा होगा, ये इस पर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रॉन का फीलिंग भी इस तरह से बढ़ता जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे सबसे पहले कम ऊर्जा स्तर में फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर को भरा जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों अब जो है ऑर्बिटलों को बढ़ते हुए क्रम में ऊर्जा के जो मैंने n प्लस एल रूल बताया था तो उसके हिसाब से देख लीजिए। और इसका एक अलग सरल तरीका है इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए क्रम में ऑर्बिटल में बढ़ते हुए। इसमें देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, सिंपल से आपको जैसे आपकी बुक में भी दे रखा है ये लिखना है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s 5s 5p 5d 6s 6p 7s। ठीक, ये तक लिखना है। ठीक, उसके बाद ये देखिए पहले ऐसे फिर ऐसे। ठीक, फिर उसके बाद वापस आ जाइए फिर ऐसे फिर ऐसे फिर वापस आ जाइए फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर वापस आ जाइए फिर ऐसे फिर इसमें फिर इलेक्ट्रॉन फिर वापस आ जाइए फिर इसमें ऐसे 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 ऐसे। ठीक, फिर वापस आ जाइए इधर फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक, फिर वापस आ जाइए ऐसे 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 ऐसे। ठीक, अब ये जैसे जैसे मैंने बताया अब उसको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। देखिए पहले हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें गया तो 1s। ठीक, फिर दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे 2s में गया तो देखिए ऊर्जा क्रम बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉन 2s में गया। फिर हमारा इलेक्ट्रॉन इसमें गया 2p में गया तो यहाँ पे 2p। फिर उसके बाद 3s में गया तो 3s
ठीक। फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बढ़ती हुई ऑर्बिटलों का बढ़ता हुआ जो क्रम है, फिर 3p में 3p, फिर उसके बाद 4s तो हमने 4s, ठीक। फिर उसके बाद वापस 3d में, फिर 3d में, ठीक। 4p में, उसके बाद 4p में हमने ऊपर लिखा है, ठीक। उसके बाद 5s में गया 5s, ठीक। उसके बाद वापस 4d लिखा है, उसके बाद 5p, उसके बाद 6s, यहाँ देखिए 6s पर है, फिर उसके बाद वापस गए, फिर 4f लिखा है, फिर हमारा 5d, फिर 5d लिखा है, फिर हमारा 6p, फिर 6p लिखा है, ठीक। फिर यहाँ पे हमारा 7s, तो यहाँ पे हमारा 7s लिखा है। तो ये क्या है, आप जो ऑर्बिटलों के बढ़ते हुए क्रम में ऊर्जाओं को भरना। तो ये भी बच्चों क्या है, एक हमारा सरल नियम है जिसको आप आराम से भर सकते हैं। इसमें 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, क्योंकि देखिए 1s में क्या होता है, एक ऑर्बिटल होता है, इसलिए 1s एक, ठीक। इसमें हमारे 2 होते हैं तो इसमें 2 कर दिया, ठीक। और इसमें देखिए हमारे 3 में हमारे 3 होते हैं तो 3 ऊर्जा से 4 में हमारे 4 होते हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे करते हुए बच्चों ये भी आगे तक है, इतने से हमारा काम चल जाएगा, तो आप इतना इसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आभाव का नियम बढ़ते हुए ऑर्बिटलों के बढ़ते हुए क्रम में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को प्रवेश करवाते हैं आभाव के नियम के अनुसार। तो बच्चों अब इसके बाद आपका जो हुंडी नियम है, जिसमें आपको हुंडी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरने का, हुंडी के नियम में इलेक्ट्रॉन का युग्मन अब आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है।